हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली दो वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो पढ़ा था, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। दोस्तों, क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली दो वीडियोस में ये चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिया है और इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, यानी ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है। और इस चैप्टर में उनकी आत्मकथा का वो हिस्सा है जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी मतलब उनका शपथ ग्रहण समारोह था। अबाउट नेल्सन मंडेला मतलब हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जानी थी, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था। वो 30 साल जेल में भी बिता चुके थे। हमने और भी कई बातें जानी थी। ओथ सेरेमनी डे मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दिन क्या क्या हुआ और उस दिन नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी को सलामी दी जा रही थी एयरफोर्स के द्वारा और जवानों के द्वारा। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जिस दिन नेल्सन मंडेला का पहला दिन था काम करने के लिए, उनके दिमाग में और उनके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। थॉट्स इन माइंड ऑफ नेल्सन मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला के मन में, उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, क्या क्या थॉट्स आ रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी उन्होंने कुछ इस तरह लिखी है कि हर व्यक्ति, हर आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस यानी दो कर्तव्य होते हैं। पहला उसके परिवार के प्रति कि वो अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा बेटा बन के दिखाए, और दूसरा उसकी कम्युनिटी यानी उसके समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति और उसके देश के लोगों के प्रति होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका जैसे देश में जिस इंसान का रंग मेरी तरह काला हो और वो पिछड़ी जाति का हो, तो उसके लिए इम्पॉसिबल यानी बहुत असंभव है कि वो नॉर्मल जिंदगी बिता सके। उसके साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता रहता है, फिर चाहे वो जाति को लेकर हो या रंग को लेकर हो। उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने परिवार और अपने देश के बीच बैलेंस बना सके यानी संतुलन बना सके। शुरुआत में तो मैंने भी संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि मेरे से भी संतुलन बन नहीं पा रहा है। मैं अपनी एक ऑब्लिगेशन, जो हमारी पहली ऑब्लिगेशन होती है परिवार के प्रति, उसको पीछे छोड़ चुका हूँ। ना मैं अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ, ना अच्छा पिता। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। मुझे हर चीज़ की आज़ादी थी, जैसे बागीचे में भागने की आज़ादी, नदी में तैरने की आज़ादी जो मेरे गांव से होकर जाती थी, रात को आराम से लेटकर तारे, और ये सब तब तक था जब तक मैं अपने पिता और अपने समुदाय की बातों का पालन करता रहूं। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, मुझे समझ आने लगा कि ये आज़ादी नहीं है, ये सब एक इल्यूजन है यानी भ्रम है।
मैं आज़ाद नहीं था। पहले तो मैं सिर्फ अपने लिए आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि मुझे बंदिश पसंद नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं। मेरे भाई बहन भी मेरे साथी ही हैं जो इस बंदिश में हैं। वो भी आज़ाद होना चाहते हैं। उस वक्त मेरे को समझ आया, और उस वक्त की ही बात है जब मैंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर ये एक जुनून बन गया कि मुझे सबको आज़ाद करना है। सबके साथ मिलकर गोरे लोगों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। और इस लड़ाई के चलते मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था जो रूल्स मतलब नियमों का पालन नहीं करता था। फैमिली लविंग मैन यानी परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक सन्यासी बन चुका था। मेरा मानना है जो भी लोग भेदभाव करते हैं वो सभी कैदी हैं नफरत के, नैरो माइंडेडनेस के। दोस्तों, नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटे दिमाग यानी छोटी सोच के। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, और उनके दिमाग में ये ख्याल आए कि हर व्यक्ति, हर आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। पहली उसके परिवार के प्रति और दूसरी उसके देश के प्रति। साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये दोनों ऑब्लिगेशंस का बैलेंस बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी बहुत ही मुश्किल है। जब तक वो छोटे थे तब तक उनको ये लगता था कि वो आज़ाद हैं, उनको हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, जवान हुए, तब उनको समझ आया कि ये आज़ादी एक इल्यूशन यानी एक भ्रम है, वो आज़ाद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, और उनका कहना था कि ये जो लोग भी भेदभाव करते हैं वो कैदी हैं नफ़रत के और नैरो माइंडेडनेस के। दोस्तों, आप भी अपने घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से नेल्सन मंडेला चैप्टर ज़रूर पढ़ें।